हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एमपीपीएससी, जो प्रीलिम्स होने वाला है 2025 में, जो संभवतः मार्च या अप्रैल के माह में हो होगा, जिसमें लगभग 350 प्लस पोस्टें आने वाली है। तो इसलिए बड़ी जोरदार और अच्छी शानदार तैयारी करते हुए हम लोग जो प्री है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी जो मध्य प्रदेश की यूनिट है जितनी भी, उनको बड़े अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि थंबनेल में मैंने आपको बता ही दिया है कि एमपी की जितनी भी यूनिट हैं वो हम सारी की सारी कवर करेंगे। उसके साथ में जो मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट बुक कही जाने वाली परीक्षा धाम किताब को हम पूरी तोड़ से डायमेंशन तरीके से ए टू जेड पूरा पढ़ेंगे, वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर। साथ साथ में जो परीक्षा धाम की वस्तुनिष्ठ बुक आती है, हम पहले थ्योरी बेस पे पूरी उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन लगाएंगे। देखते हैं कितना बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में। और ऐसे तरीके से इतने अच्छे चीजों को मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छी सरल भाषा में आपको समझ में आएंगे और साथ साथ में आपको याद भी बहुत अच्छे से होते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो सबसे पहले हम करेंगे जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन और उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, इनको हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा मध्य प्रदेश बहुत अच्छा मध्य प्रदेश। ठीक। सॉरी, एक मिनट मैं अपनी चीजें निकाल लूँ थोड़ा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 7 भौतिक भौतिक तरीके से विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारा सबसे उत्तरी तरफ मध्य भारत का पठार आता है। उसके बाद में मालवा का पठार है। देन उसके नर्मदा घाटी है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, बघेलखंड का पठार है और सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इनको बहुत ही अच्छे से देखो, हम समझते हुए आगे चलते स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये दिया गया है, इनको बड़ी तरीके से कोट किया गया है और बहुत ही अच्छी बुक है। याद करने में भी सहूलियत होती है, प्लस मैपिंग के थ्रू ये चीज बुक में दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंदीदा बुक है मेरी। मैं इसको ही कहूंगा कि अगर एमपी को कवर करना है तो ये बुक अच्छी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है, ये वाला मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च प्रदेश में ये हमारी कुल 5 ये चीजें आती हैं, जैसे कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। देन उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी में अपनी आ गई ये राजपीपला श्रेणी। ठीक है, मध्य श्रेणी में महादेव और पूर्वी श्रेणी में मैकाल श्रेणी। ठीक। और उसके बाद में आती है पूर्वी पठार, जो बघेलखंड का क्षेत्र है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मध्य भारत का पठार। इसमें से देखो, सबसे अच्छी चीज जो मैं बताने वाला हूँ, हर चीज को एक करने का एक तरीका होता है। अगर हम लैंड टू लाइन अगर पढ़ते जाएंगे, वो कभी चीजें हमको याद नहीं रह पाती हैं और एज अ मेमोरी वो जल्दी की जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन हम जिस तरीके से पढ़ेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद भी रहेगा, प्लस में क्वेश्चन आंसर करते समय
ये तुरंत आपके माइंड में रिकॉल होने वाली चीजें हैं, मैं उस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले स्थिति 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 देखते हैं। उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री सेल्सियस से 74 डिग्री 50 सेल्सियस से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है, ठीक है। ये आज तक कभी आया नहीं है और ना ही आने की चांसेस है। इसमें टाइम दे सकते हैं, समझना हो तो मैं कोई अलग से वीडियो बता दूंगा ये देशांतर वाली को लेकर, पूरा समझा दूंगा उसमें। यहाँ से जल्दी जल्दी हम रीड करते हैं और कैसे रीड करना है वो मैं आपको बताने वाला। क्षेत्रफल, ठीक। अब सबसे पहले देखना है कि हमको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले देखेंगे ये क्या लिखा है, क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल में क्या है, ये सारा हमको नहीं पढ़ना है। जैसे मध्य भारत के पठार पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। ऐसा नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्षेत्रफल 10.7। निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य, ये जो पॉइंट है ये हमारे काम का है। ये विंध्य हो गया, ठीक। विंध्य विंध्य, ठीक। ऐसे ही या जल्दी जल्दी, ठीक है। तथा नदियों के निक्षेपण से हुआ है। जो नदियां होती हैं बह के वो हो उसके साथ में कंकड़ पत्थर ये सारी चीजें होती हैं, तो वो विंध्य सेल के समूह या अपरदन से नदियों के निक्षेपण से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले नीमच, श्योपुर। नीमच, अब ये वाला क्षेत्र देखो, यहाँ पे ये कितने तरीके से बताया गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे नीमच हो गया, ठीक। नीमच हो गया, श्योपुर हो गया, ठीक है। मुरैना हो गया, भिंड हो गया, ठीक है। ये सारी इस एरिया में जल्दी जल्दी नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक। जलवायु, विषम जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी। यहाँ पे सूर्य का तापमान अच्छी तरीके से बिल्कुल कड़क रहता है भाई। तो यहाँ पे तो सीधी सीधी ये है, गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और विषम जलवायु का मतलब सीधा उल्टा होता है कि मतलब गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जो उल्टा आदमी उल्टा होता है वो भैया गर्मी में ज्यादा गर्मी करेगा और ठंडी में ज्यादा ठंडी करेगा, ठीक है। अत्यधिक ठंडी पाई जाती है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। और अब यहाँ जब धूप ज्यादा निकलेगी, यहाँ पे मानसून नहीं बनता है, तो औसतन मान के चलिए वर्षा भी कमी होगी। वर्षा कम होगी तो भैया पेड़ पौधे हरे भरे नहीं होंगे, तो यहाँ के वन कैसे हैं, शुष्क कटीले पर्णपाती। अब पेड़ पानी पर्याप्त मात्रा में है नहीं है तो वो कटीले वन हो गए हैं। इसमें खैर, बबूल, पालस आदि पाए जाते हैं। मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ एवं पछाड़ी मृदा पाई जाती है। फसल, इसमें सरसों। अब जो कम पानी वाली फसलें हैं वही हो पाएंगी ना यहाँ पे, जैसे सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं इत्यादि हो गई, ठीक है। और नदियां, प्रमुख नदियां किसमें है, चंबल, सिंध, काली सिंध, पर्वती, कुंवारी, सीप आदि नदी पाई जाती है। विशेष में क्या है, मध्य प्रदेश पठार का सरसों की हांडी कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न हमारे उसमें एमपीपीएससी में पूछ चुके हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर डाकुओं का वो रहता था, बीहड़। बीहड़ डाकुओं में बीहड़ों में डाकू छिप जाया करते थे ना, वो वाला बीहड़ है, ठीक है। आजकल तो नहीं है फिलहाल, ठीक। मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल, ये यहाँ पे ग्वालियर चंबल बोल दो ना, ग्वालियर से है भैया। ग्वालियर वाले अगर देख रहे होंगे तो अपने आप को ठीक है। ग्वालियर चंबल पठार से सबसे ऊंची चोटी टोगरा, मतलब यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो टोगरा है, 430 मीटर, ठीक। यह 1411 फीट और ये श्योपुर जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बुंदेलखंड। अब आ जाइए भैया बुंदेलखंड वालों के पास में, कौन कौन बुंदेलखंड से है आके बताएं, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, मैं लगातार कंटिन्यू ऐसी क्लासेस लेने वाला हूँ और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के
ये 1-2 महीने पहले, मतलब ये संभवतः मान के चलिए 1 से 1.5 महीने के अंदर-अंदर मैं आपकी ये पूरी जो परीक्षा धाम की बुक है मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, और अच्छे तरीके से जो जो कि प्रश्न उत्तर भी इसी क्लास में होंगे। ठीक। अब देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। अब जैसे मैंने इनको पढ़ने का एक तरीका होता है बड़े ही शानदार से, ठीक है। अब ये आप पढ़ लेना, ये देखो आता कम है, इस हिसाब से आप याद कर लेना, अगर हो जाए तो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक। अब मैंने जो इनकी की पॉइंट है, इनकी की पॉइंट को उठाया है, ना कि ये मतलब इतना सारा पढ़ने का ये इतना सा निचोड़ है। ठीक। कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये सारी अगर बार बार चीजें पढ़ूंगा तो मुझे समय ज्यादा लगेगा, मैं इनको रीड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये सबसे जो शॉर्ट टाइम वाली चीजें होती हैं, इनको ऐसे तरीके से याद किया जाता है। ठीक। जो कि दोबारा रिवीजन करने के लिए मैं यूज करता हूँ, आप भी संभवतः ऐसे ही यूज करें। ठीक है। निर्माण नीच नीच चट्टानों, आगे चट्टाने पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम बहुत तरीके से आपको चट्टानों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। क्षेत्रफल 7.7% है। संबंधित प्रमुख जिले दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। ठीक। अब जो छतरपुर पन्ना वाले लोग हैं भाई, बताओ काम कहाँ से है, मैसेज करना तुरंत। ठीक है। दतिया, सागर, शिव, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। ये देखो, ये रहा हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ये रहा, देखो ऐसे इसको बड़े ही ध्यान से देखना। ठीक है। बुंदेलखंड का क्षेत्र ये रहा। ठीक। सॉरी। अब जलवायु देखते हैं। इस ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। मतलब यहाँ भी विषमी जलवायु, यहाँ के भी जलवायु उल्टी है भैया। ज्यादा गर्मी में गर्मी रहती है, ठंडी में अच्छी ठंडी कड़ाके की पड़ती है। अब मान के चलिए वर्षा भी कमी होती है, औसतन वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होता है। वन कैसे होंगे यहाँ पे, हाँ मतलब वहां से थोड़ा ज्यादा अच्छे ही होंगे, ऊपर की अपेक्षा तो थोड़ा अच्छे होंगे। ठीक। जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, तेंदुपत्ता। अब यहाँ पे तेंदुपत्ता बीड़ी बनाई जाती है, जो सुट्टा मारते हैं बच्चे लुक लुक के, वही वाली बीड़ी। महुआ, जिससे दारू बनती है। बबूल, हाय हाय दांत मजबूत कर लिए। खैर, ठीक, जो चूना रगड़ के खैर खैर करते हैं ना, वो वाली। नीम, सॉरी, नीम आदि पाई जाते हैं। ठीक है। मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। फसल कौन सी है, गेहूं, ज्वार, तिल है। ठीक। नदियां कौन सी हैं, बेतवा, सिंध, धसान और मिल और जामली है, जामनी। ठीक। खनिज कौन कौन से हैं, यहाँ पे चूना, हीरा, पत्थर ज्यादा मिलते हैं। ये ज्यादातर खनिज वाला एरिया है। ठीक। विशेष में क्या देखना है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। सिद्धि बाबा अपने सिद्धि राजा है ना, सिद्धि राजा 1172, मतलब 1172 इनका नंबर का लास्ट का अंक है भैया, मैं बता रहा हूँ। सिद्ध बाबा के, सिद्ध जो बाबा बन जाते हैं उनका सब लोगों का नंबर 11-12 होता है। ठीक है। तो ये मीटर मतलब याद रखने के लिए है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ये जो देखो यहाँ से जो जरूरी वाली चीजें हैं, इनको कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड है। यहाँ पर मतलब सूखा ज्यादा पड़ता रहता है, मैंने पहले बताया। वर्षा अच्छी नहीं होती तो सूखा तो पड़ेगा। बुंदेलखंड के पठार की में झांसी और सागर के मध्य, ये क्या समतल प्राय, मतलब मैदानी क्षेत्र है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये ना। देखो ये मैंने बताया, ये मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियां, और इन्हें टोर कहा जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां, ये इनको हाईलाइट किया है मैंने, और टोर कहा जाता है। अब आ जाओ मालवा वाले भाई लोग, जो जो मालवा से हैं, अब आने वाला है मजा। ठीक। मालवा वालों, कैसे हो, चलो देखते हैं। ये भाई मैं स्थिति छोड़ता हूँ, आप स्थिति देख लेना। ठीक। क्षेत्रफल 28, सीधा सीधा, अरे यार कुछ याद नहीं करना ना, सीधी जो है क्षेत्रफल पूछा मालवा में। अब क्षेत्रफल 28%। ठीक। निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है भैया, इनका निर्माण। संबंधित प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। ठीक। इनको अच्छे से क्या देखना है, बढ़िया से
इनको याद कर लेना, ये आ चुके हैं क्योंकि श्याम बाबू। ठीक। जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, मतलब बढ़िया। यहाँ को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है यहाँ की, ठीक है ना। मतलब गर्मियों में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडी, मतलब औसतन यहाँ वालों की मजे है भाई। ठीक। वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर, यहाँ पे वर्षा भी अच्छी होती है। वन कैसे हैं? सूक्ष्म पर्णपाती वन, बबूल, पालस, तेंदुपत्ता इत्यादि पाए जाते हैं। मिट्टी काली मिट्टी, जब अच्छी पानी होगा तो भाई काली मिट्टी से अनाज गेहूं सब तो मिलेगा। फसल कौन कौन सी होती है? इसमें होता है सोयाबीन, इसी के वजह से सोया प्रदेश भी कहा जाता है। कपास, गेहूं, ज्वार और मूंगफली प्रमुख है। नदियां कौन सी है? चंबल, सिप्रा, पार्वती। चंबल, अब नदियों में मैं पढ़ाने वाला हूँ, बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, मजा आने वाला है, उसके साथ में ट्रैक भी लगाऊंगा, ठीक है ना। चंबल, सिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही इत्यादि है। विशेष में क्या है? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली जो हमारे खन वो खाद्य चीजें हैं, यहाँ से बहुत अच्छी, मतलब उपजाऊ चीजें होती हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ठीक। इसे गेहूं की दलिया भी कहा जाता है। ठीक। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, ये पॉइंट आ चुका है। कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है, ये भी आ चुका है। ठीक है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, सिगार चोटी मतलब सिगरेट पीने गए, सिगरेट ली, सिगरेट पीने गए तो सिगरेट लेनी पड़ेगी, जिसका मूल्य 881 रुपए है। ठीक। अब कहाँ गए? वो चोटी पे गए भैया, जो चोटी है जाना पाव वाली, वो चोटी पे गए। अब वहां देखा तो साला 854 रुपए की वही सिगरेट मिल रही है। यार अपन को तो यार लॉस लग गया, दोनों दोस्तों को भाई लॉस लग गया, मालवा मेरा लॉस लगवा दिया भाई। ठीक। अब वहां पे धजारी जी भी बैठे हुए हैं भैया, ठीक है, धजारी पे गए तो वहां तो और कम, मतलब 810 रुपए में हम तीनों लुट गए। मतलब हम तीनों, मतलब ये जो तीन चोटियां हैं ये सारी और ये लड़के कहाँ के थे? ये सारे लड़के इंदौर के थे। अब इंदौर के लड़के थे तो वहां घूमने गए, मैंने सिगार चोटी ली, अन्यथा मत लेना, मैं ट्रैक याद करने के लिए बोल रहा हूँ। सिगार चोटी, ठीक है, जाना पाव चोटी और धजारी चोटी। ठीक। और फाइयान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अब आते हैं रीवा पन्ना का पठार। ठीक। इसमें देखते हैं क्या क्या, ये आप देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा, आप याद कर लेना। क्षेत्रफल, रीवा पन्ना का क्षेत्रफल है 1036 है। निर्माण क्या है? विंध्य शैल की समूह से अपरदन से है। संबंधित प्रमुख जिले रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। ठीक है। जलवायु कौन सी है? यहाँ भी अच्छी ही ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी, मतलब ठीक ठाक। वन इस वन कैसे हैं? यहाँ पे बांस है, हो गया तेंदुपत्ता, शीशम, खैर इत्यादि पाए जाते हैं। मिट्टी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ये जो क्षेत्र है हमारा, ये और यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ठीक रीवा पन्ना का पठार हो गया। ठीक है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती। नदियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पे टूंस नदी है, केन नदी है, बीहड़ है और महाना, बिछिया इत्यादि नदियां पाई जाती। फसल गेहूं, चावल, तिल अच्छे पाए जाते हैं यहाँ पे। खनिज कौन कौन से हैं? खनिज चूना, पत्थर, गेरू, हीरा, भैया हीरा, पन्ना का हीरा तो जानते ही हो ना, यानी कितनी बार पूछ चुके हैं भैया ये हीरा को लेकर। ठीक। विशेष में क्या है? इसे विंध्य कगारी स्पार्कलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है। ठीक है। अब रीवा में हीरा मिलेगा तो वो गुडगुड तो होगा ना, गुडविल चोटी। और पता है 752 रुपए उसकी खुदाई में लगते हैं हर बार। ठीक है ना, जो गुडविल है, अगर गुड़ बनना है तो 752 रुपए लगा के हीरा खोदो। ठीक है, जो पन्ना में है, समझे। मध्य, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मध्य प्रदेश में जबेरा
गुम्मद दमोह जिले में रीवा पन्ना का पठार अंतर्गत है। ठीक, सॉरी। अब देखते हैं नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या क्या देखते हैं ये आप पढ़ लेना। इसके आगे मैं बताता हूँ। क्षेत्रफल 26% है। क्षेत्रफल देखते हैं 26%। निर्माण है, निर्माण दक्कन ट्रैप के चट्टानों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले जबलपुर हो गया, नरसिंह हो गया, होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया, सीहोर हो गया, रायसेन हो गया। जलवायु कैसी है? अधिक गर्म शीत ऋतु में अधिक, मतलब ठंडी में अधिक ठंडी भी लगती है यहाँ पे भैया। नर्मदा के पास में है तो शांति तो रहेगी और शीतलता तो वैसे ही रहेगी। ठीक है, और शीत ऋतु में साधारण ठंड, इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा रहता है और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म भी रहता है। ठीक है, मतलब इस तरफ का क्षेत्र ज्यादा गर्म रहता है और इस तरफ का क्षेत्र थोड़ा ज्यादा ठंडा रहता है। नदियां कौन सी हैं? तवा है, तवा हो गया, हिरण हो गया, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इसकी प्रमुख नदियां हैं। वन कौन से हैं? सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस इत्यादि है। मिट्टी कौन सी है? नर्मदा घाटी सॉरी, पश्चिमी में गहरी काली मिट्टी है, मतलब इस साइड में जो है बड़ी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ये मालवा का क्षेत्र, यहाँ पे काली मिट्टी पाई गई थी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इस साइड में जो पूर्वी वाला एरिया है, पूर्वी वाला, यहाँ पे थोड़ी मान के चलिए लाल मिट्टी भी पाई जाती है। फसल इसमें कौन कौन से? कपास और मूंगफली और गेहूं। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में ये चावल का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है पूर्वी क्षेत्र में। विशेष क्या है? विशेष में देखते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि की अर्थव्यवस्था। हाँ, अब ये यहाँ से जो सिंचाई होने वाली है, ये वाला एरिया मालवा का और नर्मदा घाटी का, ये कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। अब आगे देखते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत भी देखो, अब देखते हैं क्या क्या आता है इसमें आएगा। एक तो सबसे पहले पश्चिमी श्रेणी, पश्चिम ये हो गया। ठीक, इस साइड का पश्चिम। अब हो गया मध्य श्रेणी, ये बीच वाला क्षेत्र हो गया, ये बीच वाला। और ये पूर्वी श्रेणी, ये अपना ये पूर्वी पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया। इसमें पश्चिमी में इस साइड वाले में कौन सा है? राजपीपला, ये गुजरात के पास में। ठीक, ये लिखा है राजपीपला, गुजरात। जैसे मैंने लिखा है ना, इसको वैसे ही लिख लेना, बड़े ही एक एक बार में याद होगा यार, सीधा सीधा निकालते जाओ। ठीक, अभी ये स्थिति देख लेना। मैं बताता हूँ क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल क्या है? 11% है। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी, मतलब गर्मियों में साधारण गर्म होती है, ठंडी में अधिक ठंड। निर्माण दक्कन ट्रैप के चट्टानों से। और याद रखना, मैं चट्टाने बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, ट्रिक के माध्यम से, एक एक बार में याद रहेगा, कभी ना भूलने वाली ट्रिक है। ठीक, दक्कन के क्रम की चट्टानों से हुआ है। प्रमुख जिले इसमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। वर्षा कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर होती है। 75 से मतलब 75 होती है ये पूर्वी भाग में, मतलब 75 से 150 के बीच में, सीधी सीधी मान लो। नदियां कौन कौन सी हैं इसमें? नदियां देखती ताप्ती, बेनगंगा, सटकर, दूधी, पेंच, वर्धा और वामनथड़ी नदियां हैं। मिट्टी कौन कौन सी हैं इस क्षेत्र में? छिछली काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये देखो, ये लिखा है मैं, छिछली काली लेटेराइट, ये सारी चीजें मतलब ऐसे, मतलब पॉइंट पॉइंट में लिखते जाना है, तब तो सब याद रहेगा और अच्छे से याद हो जाएगा। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक ये आ गया अपना बघेलखंड का पठार। ठीक, स्थिति आप देख लेना। क्षेत्रफल 7% है, बड़ा छोटा क्षेत्र है, क्या करें, बघेलखंड है, छोटा है तो कोई बात नहीं, अपना ही है। निर्माण आत्महाकल्प सेल के समूह से बना है। संबंधित प्रमुख जिले सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल है। ठीक है, जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी, मतलब ऐसा ही हाल चाल है।
चल रहा है। वर्षा कैसी है? 125 से 140 सेंटीमीटर है। नदियां सोन, जोहिला, बनास, गोपत आदि है। और मिट्टी कैसी है? लाल पीली। ये क्षेत्र बस लाल के आगे पीला लगा दिए हैं बस। इनको आप देख लेना जो बुक है, ठीक। फटाफट ये लिखा है, फटाफट इन चीजों से याद कर लेना, मतलब कहने को, ठीक। और इसके बाद में हमारा आता है ये मध्य प्रदेश का भूगर्भिक संरचना, जिसमें भूगर्भिक संरचना में आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा या कड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें और टसरी क्रम की चट्टानें, ठीक। ये सारी हम चीजें देखो कैसे याद करना है। सबसे पहले देखो आर्कियन। आर्कियन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है आर्कियन? सबसे पहले नंबर पे है हमारा आर्कियन। आकर धाती कचड़ा बावदू। मैं बाद में ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक। आर्कियन क्रम की चट्टान, ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, मतलब सबसे प्राचीन चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल से हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण ही नीस, मतलब ये जो अपनी आग्नेय क्रम की चट्टानें हैं, ये वाली आर्कियन, मतलब आर्कियन, ये रहा। आग्नेय क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के कारण ही ये नीस नीस ऐसा दिखता है। नीस्ट एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है। अब ठीक है, देखते हैं। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी सबसे पुरानी नीस है, मतलब बुंदेलखंड में सबसे पुरानी नीस है। ये बुंदेलखंड के पठार में विशेष टीकमगढ़ हो गया, ये मतलब, ठीक। ये टीकमगढ़, निवाड़ी हो गया, पूर्वी दतिया हो गया और पूर्वी शिवपुरी, ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें। ये अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो चट्टानें पुरानी होंगी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी होती हैं? आर्कियन चट्टानों के अपर्दन, मतलब ये जो चट्टानें हैं ये टूटी, उसके अपर्दन व निक्षेपण के फल स्वरूप धारवाड़, मतलब ये टूट फूट के ये फिर ये बन गई, ये टूट फूट के ने धरती पे मचाया कोहराम, ठीक। ये फिर ये बनी। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म के अभाव, मतलब इसमें फिर जीव जंतु पनपने लगे, मतलब इनकी संभावना होने लगी कि इनमें जीव जंतु का जीवन यापन हो सकता है, उसमें जीवन यापन नहीं हो सकता था, ठीक है। ये संकोली श्रेणी, मतलब जबलपुर, चिल्पी श्रेणी यानी बालाघाट, सोनसा श्रेणी यानी छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। इसमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। इसका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है, मतलब जो कर्नाटक में एक गांव होगा धारवाड़, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों के समृद्ध चट्टानों, इनको समृद्ध चट्टानें भी कहते हैं। अब वो आ गया कडप्पा क्रम की चट्टानें। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन, मतलब इससे बना है ये, इससे बना है ये। अब इससे बनेगा, इससे 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 बनेगा ये बोल क्या रहा है? कुड़प्पा क्रम की चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से हुआ, मतलब इन ये जब टूटे फूटे फिर ये बने, ठीक है। ये बिजावर श्रेणी, पन्ना सतना छतरपुर ग्वालियर श्रेणी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें प्रमुख खनिज हीरा, सबसे प्यारा मेरा हीरा, हीरा पाया जाता है। इसका आंध्र प्रदेश या कुड़प्पा गांव के नाम पर नामकरण किया गया है, ठीक। विंध्यान चट्टानें कैसी हैं? ये कुड़प्पा, मतलब ये टूटी तो ये बनी, कुड़प्पा के बाद ये चट्टाने का निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें होती हैं, मतलब परत दर परत इसमें पाई जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, जो अपनी दीपावली पे जो चीजें पुताई उताई होती है ना, चीनी मिट्टी वही वाली, चूना पत्थर, ठीक, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग, मतलब इसी क्षेत्र में मतलब इसी से सीमेंट का भी होता है। अब आते हैं डक्कन ट्रैप की चट्टानें। क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप डक्कन ट्रैप की चट्टानों
का निर्माण हुआ। ठीक, इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक और सफटिक डोलोमाइट हो गया। अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा, मतलब ये मालवा में भी मिलती हैं। अब आ गया गोंडवाना चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनीफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। ये पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती हैं। कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ठीक, टर्सरी क्रम की चट्टान, ये नवीन चट्टानें, ये नई नई उभर के आई हैं भैया, नई नई आई हैं, नवीन चट्टानें हैं। ये प्रायः नई नदी में विशेष नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती हैं। ठीक, ओके दोस्तों, अगले वाली वीडियो में हम लोग इन्हीं के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इन्हीं दो जो पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं आपको। और ऐसी वीडियो और आने वाली हैं, लगातार कंटिन्यू करने वाला हूं मैं। तो कृपया करके मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो तुरंत लाइक कर दो। और प्लस में एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी वीडियो डायरेक्ट अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ वहाँ भागने की, सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर हम इन पूरी एमपी की जितनी भी यूनिट है, ये परीक्षा धाम की बुक है, इनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे ही आपके पास कंटिन्यू में आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल।